हाय देयर, LSRW पार्ट 19 में आप सभी का स्वागत। इस पार्ट में देखेंगे डायरेक्टली और इन पर्सन में आखिर क्या अंतर होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद लिखना है। ऐसा करने से आपकी लिसनिंग और राइटिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव होगी। तो जैसा जैसा हम बोलते जाए वैसा वैसा आपको लिखते जाना है। कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। लिखिए, आई थिंक you should contact the principal directly for this issue full stop। नेक्स्ट लाइन से I guess you are right full stop। नेक्स्ट लाइन से टॉक टू योर प्रिंसिपल इन पर्सन फुल स्टॉप लगा लीजिए। नेक्स्ट लाइन से आई थिंक दैट वुड बी बेटर और फुल स्टॉप। अब जो कुछ भी आपने लिखा सब कुछ स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका हिंदी देख लेते हैं। जहाँ भी जिस वर्ड में भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसका हिंदी होता है आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल डायरेक्टली फॉर दिस इशू। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको इस मैटर पर, इस इशू पर सीधे आपके प्रिंसिपल से बात करना चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हो? आई गेस यू आर राइट। हाँ, जैसा मुझे लगता है कि आप सही है, मेरे अनुमान से आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। फिर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है टॉक टू योर प्रिंसिपल इन पर्सन, मतलब अपने प्रिंसिपल से आप फेस टू फेस बात कीजिएगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। ऐसा मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा कि आप अपने प्रिंसिपल से सीधा तौर पे बात कीजिएगा। एक साथ सारे की हिंदी देखते हैं कि मुझे लगता है कि आप इस मैटर पे अपने प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात कीजिएगा। फिर आप बोलते हो मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। फिर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है टॉक टू योर प्रिंसिपल इन पर्सन, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। अगर आप अपने प्रिंसिपल से सीधे फेस टू फेस बात करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पे हम अंतर देख लेते हैं डायरेक्टली और इन पर्सन में आखिर अंतर क्या होता है। देखिए, आई वॉन्ट टू स्पीक टू द बॉस डायरेक्टली। मैं अपने बॉस से सीधे बात करना चाहता हूँ। सीधे मतलब, अब यहाँ पे डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? देखिए, डायरेक्टली मतलब देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। मतलब जब आप सीधे तौर पे बात करना चाहते हो इसका मतलब है कि आप में बीच में कोई लोग नहीं है, कोई सा मैटर नहीं है। आप सीधे तौर पे जो भी बात करना है वो सीधे तौर पे आप प्रिंसिपल से बात करना चाहते हो। जो भी मुद्दा है, मतलब उसमें कुछ भी इधर उधर की बात ना तो आप जोड़ोगे ना किसी व्यक्ति को उसमें इंक्लूड करोगे, इस तरह से। लेकिन जब मैं बोलता हूँ टॉक टू योर प्रिंसिपल इन पर्सन, तो इन पर्सन का मतलब होता है मीटिंग समवन फेस टू फेस। मतलब किसी से फेस टू फेस बात करने को ही बोला जाता है इन पर्सन। मतलब टॉक टू योर प्रिंसिपल इन पर्सन मतलब आप अपने प्रिंसिपल से फेस टू फेस बात कीजिएगा। तो इन पर्सन का मतलब होता है फेस टू फेस, और डायरेक्टली मतलब जो कुछ भी कहना है सीधे बोल दो, ना तो उसमें कुछ जोड़ना है ना किसी व्यक्ति को इंक्लूड करना है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो लगभग सेम लगता है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता है। अब हम यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ किया है टॉक, जिसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, सब कुछ स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख सकते हो। अब खुद से इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। आपके पास 2 सेंटेंस है। पहला, मुझे लगता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है। दूसरा, मुझे लगता है आपको सीधे तौर पर प्रिंसिपल से बात करना चाहिए इस विषय में। मतलब जो भी विषय है वो सीधा, उसमें कुछ भी इधर उधर जोड़ना नहीं है। सीधा प्रिंसिपल से बोल दो कि ये मैटर है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसका इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपने इंग्लिश बना ली होगी। इसकी इंग्लिश होती है मुझे लगता है, आई थिंक। मुझे लगता है आपको सीधे प्रिंसिपल से बात करना चाहिए इस विषय में। I think you should contact the principal directly for this issue। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।